कहानी है एक ऐसे महाबली योद्धा बाली की जिससे देवता भी भयभीत थे, जिसने अपनी शक्ति से पराक्रमी रावण जैसे योद्धा को भी धूल चटा दी। लेकिन क्या हुआ जब वह महाबली हनुमान से टकराता है? आज हम इस वीडियो में ही देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ऐसा वीर था जिसके नाम से दानव, असुर और यहां तक कि देवता भी कांप उठते थे। उसका नाम था महाबली बाली। उसने अपने अद्भुत पराक्रम से अनगिनत दैत्यों को पराजित किया, शक्तिशाली राक्षसों को धराशायी किया और कई देवताओं को भी युद्ध भूमि में पछाड़ दिया। संसार में ऐसा कोई योद्धा न बचा था जो उसके सामने खड़ा रह सके। अब सुनो उसकी कथा, उस युद्ध की कथा जिसने पूरे तीनों लोकों को हिला दिया था। एक दिन बाली अपने सामर्थ्य, अपनी विजय और अपनी प्रसिद्धि के मद में डूबा हुआ था। अपने गर्व को और बढ़ाने के लिए वह एक ऊंचे, कठोर बादलों से छूती हुई पहाड़ी पर बैठकर घोर तपस्या करने लगा। हवा तेज चलती थी, बादल उसके सिर के ऊपर गरजते थे, लेकिन बाली की साधना अडिग थी, निश्चल, स्थिर, अग्नि की तरह प्रचंड। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव स्वयं प्रकट हुए और कहा, बाली, तुम्हारी साधना अद्वितीय है, वर मांगो। बाली ने मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि जो भी मेरे सामने युद्ध करे उसकी आधी शक्ति मेरे भीतर समा जाए। ब्रह्मदेव ने वरदान दे दिया और उसी क्षण से बाली का प्रभाव, उसका तेज, उसका बल हर क्षण बढ़ता चला गया। वह इतना प्रचंड हो गया कि जो उससे भिड़ता उसकी ताकत आधी होकर बाली में प्रवाहित हो जाती। यही कारण था कि उसने रावण जैसे महाबली योद्धा को भी एक हाथ से पकड़कर पराजित कर दिया। पूरा संसार उसके नाम से कांपने लगा और यहीं से उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। वह मान बैठा कि अब पूरे ब्रह्मांड में उसका कोई सामना नहीं कर सकता। पर तभी उसके कानों तक एक नाम पहुंचा, एक ऐसा नाम जिसने उसके घमंड की नींव हिला दी। वह नाम था महाबली हनुमान। एक ऐसा पराक्रमी वीर जिसे देवता भी प्रणाम करते थे, जिसे सूर्यदेव ने स्वयं ज्ञान दिया था और जिसका बल अनंत था। हनुमान का नाम सुनकर बाली की आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। वह चिल्लाया, अगर इस संसार में कोई मुझसे बड़ा है तो मैं उसे अभी इसी क्षण परास्त कर दूंगा। क्रोध में भरकर बाली ने अपनी विशाल गदा उठाई, धरती को गरजते हुए पैर पटका और तूफान की रफ्तार से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। पेड़ गिरते गए, जमीन कांपती गई, पशु पक्षी भय से इधर उधर भागने लगे। बाली के कदमों की गड़गड़ाहट पूरे वन में गूंजने लगी। जंगल के मध्य एक प्राचीन वटवृक्ष की छांव में बैठे थे हनुमान, शांत, धीर, गंभीर, तेजोमय। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था, जैसे स्वयं सूर्य का आशीर्वाद उनमें समाया हो। बाली गरजता हुआ आगे बढ़ा, हनुमान, आज मैं तेरा अहंकार तोड़ दूंगा। हनुमान ने शांत स्वर में कहा, बाली, युद्ध से पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश का कारण बनता है। पर बाली सुनने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में केवल युद्ध की ज्वाला थी। वह दहाड़ा और अपनी विशाल गदा उठाकर हनुमान पर टूट पड़ा और यहीं से शुरू हुआ महाबली बाली और वीर हनुमान के बीच वह प्रलयंकारी युद्ध। अब शुरू होता है वह युद्ध, वह महायुद्ध जिसे सुनकर आज भी वन, पर्वत और देवगण कांप उठते हैं। बाली और महाबली हनुमान के बीच भयंकर संघर्ष प्रारंभ हो गया। बाली दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, उसकी नसों में क्रोध उबल रहा था। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ हनुमान जी पर गदा का भीषण प्रहार करता है, परंतु महाबली हनुमान उसे ऐसे रोक लेते हैं जैसे कोई पर्वत हवा के झोंके को रोक ले। हर प्रहार, हर आवाज पूरे जंगल को हिला रही थी। परंतु जब हनुमान जी ने अपनी स्वर्णिम गदा उठाई और अपार बल से बाली पर वार किया, तो उस एक प्रहार से बाली हवा में कई हाथ ऊपर उछलकर गर्जना करती हुई धूल में धरती पर गिर पड़ा। धरती फटने लगी, पेड़ झुकने लगे और जंगल के जीव भय से भाग खड़े हुए। क्रोध की अग्नि में जलते हुए बाली की आंखें लाल हो गईं। वह गरजते हुए उठा और पूरे जोश के साथ अपनी काली गदा हनुमान जी की ओर फेंक मारी। गदा हवा को चीरती हुई इतनी गति से आई जैसे बिजली का कोई टुकड़ा टूटकर गिर रहा हो। लेकिन जैसे ही वह गदा हनुमान जी के दैवीय तेज से टकराई, वह क्षण भर में तिनके के समान चूर चूर होकर टूट गई। उसका हर टुकड़ा हवा में बिखरता हुआ धरती पर गिरा, जैसे बाली के अहंकार का विखंडन हो रहा हो। बाली क्रोध से कांप उठा। वह फिर दौड़ा और इस बार हनुमान जी ने अपनी गदा को
पूरे बल से घुमाकर एक और प्रचंड प्रहार किया। उस वार की गूंज से पूरा वन थर्रा गया, पहाड़ों से प्रतिध्वनि फूट पड़ी और बाली का विशाल शरीर फिर से हवा में उछलकर धरती पर आ गिरा। इस बार वह उठ तो गया, लेकिन उसका क्रोध अब जुनून बन चुका था। उसने ब्रह्मदेव के वरदान का प्रयोग किया और हनुमान जी की शक्ति अपने भीतर खींचने लगा। धीरे धीरे हनुमान जी की दैवीय ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। कुछ पल तक उसने समझा कि शायद वह सफल हो रहा है, लेकिन अचानक उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसका शरीर कांपने लगा। रक्त में प्रवाहित ऊर्जा उसकी शक्ति से कई गुना अधिक थी। हनुमान जी की असीम अनंत दैवीय शक्ति बाली के भीतर समा ही नहीं सकी और अगले ही क्षण वह उसी शक्ति के प्रतिघात से जोरदार धमाके के साथ हवा में उछलकर धरती पर जा गिरा। उसका शरीर थरथरा रहा था, उसकी आंखों से क्रोध गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक गहरी समझ, एक मौन स्वीकार और विनम्रता का भाव था। बाली अर्धमरा सा घायल अवस्था में पड़ा रहा। उसके हृदय में पहली बार असली सत्य उतरा। तभी हनुमान जी गंभीर, शांत, मधुर स्वर में बोले, बाली, तुम्हारी शक्ति लौकिक है। वह केवल उन योद्धाओं की ताकत को खींच सकती है जो संसार के नियमों से बंधे हैं, परंतु मेरी शक्ति अलौकिक है। मुझे ये बल प्रभु श्री राम के नाम से मिलता है और प्रभु के नाम की शक्ति ना कोई वरदान रोक सकता है, ना कोई योद्धा उसे अपने भीतर समा सकता है। बाली की आंखों में अब अहंकार की जगह सम्मान का तेज चमकने लगा। उसने कांपते हाथों से हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे महाबली, आज मुझे झांत हुआ कि असली शक्ति बल में नहीं, भक्ति में बसती है। हनुमान जी मुस्कुराए, उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, उठो बाली, संसार उन्हें नमस्कार करता है जो पराजय में भी ज्ञान को पहचान लेते हैं। वन का वातावरण शांत हो गया। आकाश में बादल छौंट गए और ऊपर से मानो देवताओं ने उस महायुद्ध के अंत पर दिव्य पुष्प वर्षा कर दी। ये वही दिन था जब बाली ने नहीं बल्कि उसका अहंकार पराजित हुआ और हनुमान जी की महिमा तीनों लोकों में और भी प्रखर हो उठी।